हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरएसएस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरएसएस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे वापस लो, 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 वापस लो। एनआरसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। अरे हम क्या चाहते हैं, अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। जरा जोर से बोलो आजादी, जरा जोर से बोलो आजादी। ये नासी से आजादी। डायरेक्टर कबीर खान बॉलीवुड के हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर आपका ग्रुप आज पूरा प्रोटेस्ट करने के लिए आया है? जी, पूरा ग्रुप है आज आपका प्रोटेस्ट करने के लिए? जी मेरा ग्रुप नहीं है, सब है। जिस जानते हैं ये सब हम यहीं पे मिले हैं। कोई जिसको भी इस मुल्क की परवाह है, जिसको भी इस मुल्क की सेक्युलरिज्म के बारे में परवाह है, वो यहाँ है, चाहे वो ग्रुप हो या ना हो। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो हमारे ग्रुप से हैं, बहुत लोग हैं जिनको हम नहीं जानता, लेकिन जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि हम इस मुल्क से प्यार करते हैं और इसकी सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने यहाँ आके खड़े हुए हैं। इस बिल के बारे में क्या कहेंगे, इस एक्ट के बारे में? इस बिल के बारे में क्या मतलब, इतना डिस्कशन हो चुका है। हम जानते हैं कि इसका एसेंशियल नेचर कम्युनल है। एक कम्युनिटी को आप सिंगल आउट करके बोल रहे हैं कि नहीं ये लोग एलिजिबल नहीं है। आप हमारी इंडियन सिटीजनशिप को एक रिलीजन के दायरे से नहीं देख सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसलिए हम यहाँ लोग आए हैं और यहाँ इकट्ठा हुए हैं। I can't hear, I can't understand. Our camera will catch your voice, you can just say. सलीम बाद में लो ना, आवाज नहीं आ रहा उनको सवाल। I am here to understand that what is happening, why is the youth so angry. I want to understand and I will stand with what is right and what is truth. I think the protesting is our democratic right. Voices of dissent should be heard and there should be a dialogue. देखिए मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिल पढ़ रहा हूँ और एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, पूरा समझ करके साफ शब्दों में अपनी राय रखूंगा पूरी। शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मीडिया किसी वजह से कई बार चुप हो जाती है, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन चाहे वो बच्चे यूनिवर्सिटीज में जो आज पूरे देश भर में फैल गए हैं और उनकी ताकत दिखाई दे रही है, बिकॉज यही जो ताकत है ये नौजवानों की, ये एक पीढ़ी जो होती है, ये एक जो नौजवान होते हैं, अमेजिंग। एंड आई होप दे कीप दिस गोइंग बिकॉज द यूथ ऑफ द कंट्री। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे साथी सुशांत सिंह, जो आपने देखा होगा सावधान इंडिया, उनको उस प्रोग्राम से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाई। तो उनको कहा गया कि आप प्रोग्राम से ताल्लुक नहीं रख सकते, और रीजन नहीं दिया, लेकिन हम सब जानते हैं रीजन क्या है। आई मीन बॉस, ये तो मतलब आर्म ट्विस्टिंग धमकी देके कि ये नहीं होगा तो फिर देखते हम तुझे बच्चों क्या करके दिखाते हैं। कर लो यार, क्या करोगे, कहां तक करोगे? ये मुल्क ऐसे नहीं बना है भाई, इसकी मिट्टी के अंदर वो बात है, क्योंकि जो लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी है हम सब में कहीं ना कहीं डीएनए में आई है। वो तो बोलेगा कहीं बॉस, कब तक चुप रखोगे तुम? और वो राकेश हमारे भाई बहुत अच्छी बात कही, वो शेर ये था कि चमन में इख्तिलात रंगो बू से बात बनती है। चमन यानी गार्डन, इख्तिलात यानी अलग अलग किस्म के, तो चमन में इख्तिलात रंगो बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। अंधेरी रात, तूफानी हवा, टूटी हुई कश्ती, ये मुल्क का हाल है आज। डिमोनेटाइजेशन पकड़ लीजिए,
या अनएम्प्लॉयमेंट पकड़ लीजिए, इकोनॉमी पकड़ लीजिए, तो अंधेरी रात, तूफानी हवा, टूटी हुई कश्ती, यही असबाब क्या कम थे कि इस पे नाखुदा तुम हो। और पहले इससे तो डील कर लो, तुम हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में लगे हो भैया। आई मीन बॉस, मैंने कहा था, पढ़ा भी था कहीं, आप लोगों ने सुना होगा वो, लेकिन ये खेल बंद करो यार, बात करो आगे क्या करना है, रोटी दो, मकान दो, कपड़ा दो, इसके बारे में बात करो यार। तो इसी में लगे हुए हो। एक पार्टी आती है, चलिए समझिए कांग्रेस करप्ट थी कहते हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक है मान लिया। आप क्या कर रहे हैं, आप आके बात कीजिए, आप स्कूल बनाएंगे, आप एजुकेशन करेंगे, आप हेल्थ पॉलिसी कराएंगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट को सही करेंगे, वो बात नहीं करते। आप आके सीधा बोलते हैं हम मंदिर बनाएंगे। अरे बॉस, आप कुछ है नहीं क्या बनाने के लिए, मुल्क को बनाना यार। तो ये अलाउड है, ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कम्युनल एक्ट है ये, और जिसके खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ओपनली कहा है। और हमारे इस मुल्क को जो बनाने वाले हमारे माए बाप थे, तो चाहे वो सरदार पटेल हो, गांधी जी हो या नेहरू जी हो, ये सब लोगों ने मिलकर, जो अंबेडकर साहब खास तौर पे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, अमेजिंग दिस मैन अम्बेडकर, एंड व्हाट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके खिलाफ, टोटली खिलाफ है ये। और ये कह रहे नहीं हम क्या खिलाफ कर रहे हैं, अरे क्या चलो ना किसको और बनाओ यार, क्या खिलाफ नहीं कर रहे हो, खिलाफ है यार कि एक पर्टिकुलर सेक्ट को आप कह रहे हैं कि आप एक्सक्लूडेड हो, बाकी सब इंक्लूडेड है। ये क्या बात हुई, आप और कोई बात नहीं कर रहे हो, लोग भूखे मर रहे हैं, जॉब है नहीं हमारे पास। तो यार शेम तो है यार, शेम है, लेकिन बस शेम नहीं है, बहुत बड़ा गेम है। तो यू नो ये एक आई वुड लाइक टू एंड, राहत इंदौरी साहब ने इतना खूबसूरत ही कहा है, और ये मैं पढ़ना चाहूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा घर थोड़ी ही है। और ये आखिरी लाइन कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप लाइनों में ये प्रॉब्लम जो इस मुल्क का है, जो मेन प्रॉब्लम है, उसको क्या भूल के आगे कहां बढ़ रहा है कि लोग क्या चाहते हैं। इस मुल्क की जो आबादी है वो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं सिर्फ निवालों को जानते हैं। जिम साहब भी आए हुए हैं जो बहुत एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। बात करते हैं जिम साहब से। सर क्या है कहना आपका इस प्रोटेस्ट के बारे में? What do you want to say about the protest? I want to say that I believe the CAA and the implementation of the NRC together in the hands of this particular government is laying the groundwork for more marginalization and intimidation and deportation of Muslims. I believe it is unconstitutional because it'll be deliberately murky. And it is built on the fault lines of religious division. I do not believe this is appropriate. I do not believe this is right. We are in a secular country. We are not like the countries that surround us because we are secular and we are democratic. To do any kind of divisive politics based on religion is against the very fabric of our nation. That is what I believe. Thank you, sir. Thank you. Thank you.